सोचिए, भारत के आसमान पर एक ऐसा अदृश्य कवच तैयार किया गया है जो दुश्मन के सबसे खतरनाक, सबसे तेज हथियारों को भी पलक झपकते ही नाकाम कर सकता है। आज हम इसी हाईटेक ढाल यानी भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम या IADWS की एक-एक परत को खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि ये हमारी सुरक्षा के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक ऐसा खतरा जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से आपकी तरफ आ रहा हो, उसे कैसे रोका जाएगा? देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आज की लड़ाइयों की एक कड़वी हकीकत है। और इसी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए IADWS जैसे सिस्टम बनाए गए हैं। हवाई लड़ाई की दुनिया ना पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आसमान में सिर्फ फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट नहीं होती। नहीं, अब खतरा आता है हाइपरसोनिक मिसाइलों के रूप में, हजारों की तादाद में हमला करते ड्रोन के झुंड के रूप में और ऐसे स्टिल्थ विमानों के रूप में जो रडार को भी चकमा दे सकते हैं। तो जाहिर है, इन नए और स्मार्ट खतरों के सामने एक बिल्कुल नए और स्मार्ट रक्षा कवच की ही जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं युद्ध के इन नए नियमों को। आखिर कैसे ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस दौर ने भारत को अपनी पूरी की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। आज का जो युद्ध क्षेत्र है ना, वो किसी मकड़ जाल से कम नहीं है। मतलब हवा में विमान हैं तो जमीन पर रडार और मिसाइलें तैनात हैं, अदृश्य तरंगों से इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ साइबर स्पेस में भी एक अलग लड़ाई चल रही है। तो इस जटिल जाल को तोड़ने के लिए कोई एक अकेला हथियार काफी हो ही नहीं सकता। जरूरत है एक ऐसे ही इंटीग्रेटेड नेटवर्क की जो हर तरफ से आने वाले खतरे का एक साथ मुकाबला कर सके। तो सवाल ये उठता है कि भारत का ये रक्षा कवच ये बना कैसे? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है हमारी कुछ पुरानी कमजोरियों से, जिनसे हमने सबक सीखा और अपनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक को तैयार किया। भारत के हवाई रक्षक का ये पूरा सफर असल में जरूरतों और सबकों से भरा हुआ है। 60 और 70 के दशक के युद्धों ने हमें बाहरी सिस्टम्स पर निर्भर रहना सिखाया, लेकिन 1999 का कारगिल युद्ध वो एक वेकअप कॉल था। उसने ये साफ कर दिया कि ऊंचाई वाले इलाकों पर हमारी निगरानी और जवाबी कार्रवाई दोनों ही कमजोर थीं। बस यही वो पल था जिसने भारत को अपनी राह बदलने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक बाद साल 2000 में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। 2010 आते आते हम आकाश और बराक 8 जैसे स्वदेशी सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए और फिर 2025 में IADWS के परीक्षण ने इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक स्मार्ट AI ड्रिवन दिमाग से जोड़कर एक अभेद्य कवच तैयार कर दिया। और देखिए, ये सिर्फ कोई अपग्रेड नहीं है, नहीं, ये तो सोच में ही एक क्रांतिकारी बदलाव है। पहले हमारे डिफेंस सिस्टम अलग अलग द्वीपों की तरह थे, अकेले अकेले काम करते थे, जिससे बीच में खतरनाक गैप्स रह जाते थे। लेकिन अब जो IADWS है वो एक पूरे महाद्वीप की तरह है, जहां हर सेंसर और हर हथियार एक दूसरे से जुड़ा है, लगातार बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई गैप नहीं, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं। ये हमारी रक्षा क्षमता में एक जबरदस्त छलांग है। तो चलिए अब जरा इस IADS की चीरफाड़ करते हैं। ये आखिर है क्या भला? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स मानना, यानी कई सिस्टम मिलकर एक महासिस्टम बनाते हैं। आइए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो IADWS एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच है। ये राडार, मिसाइलों, तोपों और कमांड सेंटर्स का एक इंटेलिजेंट नेटवर्क है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, हवा से आने वाले किसी भी खतरे को, हर तरह के खतरे को पहचानना, उसे ट्रैक करना और उसे हवा में ही नष्ट कर देना। हर कवच की एक आंख होती है और IADWS की आंखें हैं स्वॉर्डफिश रडार। ये इतना शक्तिशाली है, आप अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली में बैठकर मुंबई तक की हर हरकत पर साफ नजर रख सकता है। और ये सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि एक ही समय में 200 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, फिर चाहे वो आवाज से 12 गुना तेजी से ही क्यों ना आ रहे हों। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है वो ताकतवर स्वॉर्डफिश रडार। इसे इजराइल की ग्रीन पाइन टेक्नोलॉजी की मदद से भारत में ही डेवलप किया गया है। इसकी यही प्रिसीजन और रेंज IADWS को इतना ज्यादा असरदार बनाती है। अब ये जो रक्षा कवच है, ये प्याज की परतों की तरह है, एक के बाद एक। सबसे बाहरी परत में लंबी दूरी पर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी QRACM जैसे सिस्टम्स हैं, जो तेज रफ्तार जेट्स और मिसाइलों को रोकते हैं। जैसे ही खतरा और नजदीक आता है, बीच की परत एक्टिव हो जाती है।
यहाँ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी VSORs जैसे सिस्टम्स हैं जो 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते हैं। और सोचिए, अगर कोई दुश्मन इन सबसे भी बच निकले तो आखिरी और सबसे घातक सुरक्षा परत है लेजर हथियार, जो प्रकाश की गति से हमला करके उसे पलक झपकते ही भस्म कर देते हैं। ये है QRSAM, हमारे रक्षा कवच की पहली और सबसे मजबूत दीवारों में से एक। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी मोबिलिटी। इसे कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है और ये अपने चारों तरफ एक 360 डिग्री का सुरक्षा बुलबुला बना लेता है, जिससे दुश्मन के लिए घुसने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ठीक है, तो हमने भारत के सिस्टम को तो समझ लिया, पर दुनिया के बाकी बड़े देश क्या कर रहे हैं? डिफेंस की इस ग्लोबल रेस में भारत आखिर खड़ा कहाँ है? चलिए देखते हैं कि अमेरिका और चीन जैसी ताकतों के मुकाबले हमारा रक्षा कवच कितना मजबूत है। देखिए, हर बड़ी ताकत का अपना एक अलग स्टाइल है, एक अलग अंदाज है। अमेरिका अपने हाई एल्टीट्यूड पर मार करने वाले थैड सिस्टम पर भरोसा करता है। चीन का जोर अपने नेटवर्क बेस्ड HQ-9B पर है। लेकिन भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो इन सबसे अलग और शायद ज्यादा व्यापक है। हम S-400 जैसे शक्तिशाली बाहरी सिस्टम को अपने स्वदेशी मल्टी लेयर्ड IADWS नेटवर्क के साथ जोड़ रहे हैं। यानी हम किसी एक सिस्टम पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभेद्य जाल बना रहे हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो। और ये एक आंकड़ा ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। साल 2034 तक दुनिया भर में एयर डिफेंस सिस्टम का बाजार $78 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। अब यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे साफ पता चलता है कि ऐसे सिस्टम्स को खुद अपने देश में बनाना यानी आत्मनिर्भर होना न केवल रणनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी कितना ज्यादा फायदेमंद है। ये जो बात कही गई है ये IADS की अहमियत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, नहीं, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जरूरत बन चुका है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, रक्षा की ये दौड़ कभी भी खत्म नहीं होती। दुश्मन हमेशा एक नया हथियार, एक नया तरीका ढूंढ ही लेता है। भविष्य की चुनौतियां और भी बड़ी हैं। आवाज से कई गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइलें, चींटियों की तरह एक साथ हमला करते स्मार्ट ड्रोन के झुंड, और वो अदृश्य साइबर हमले जो पूरे सिस्टम को ठप कर सकते हैं। भारत के रक्षा कवच को इन सभी से हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। और आखिर में हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल। जिस दौर में लड़ाइयाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ी जा रही हों, क्या कोई भी रक्षा कवच, कोई भी शील्ड वाकई में 100% अभेद्य हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मॉडर्न डिफेंस के लगातार बदलते हुए स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।